बढ़िया था। पीछे थोड़ा सा। इसे हाइप बनाई है कि टफारा मॉडरेट पेपर है, बहुत इजी है। अच्छा, ठीक है। कितने सवाल करे आपने? मैंने 70 प्लस करे। 70 प्लस। हाँ। सवाल बता के जाइए थोड़े से। मैथ्स के सवाल कहाँ से पूछे, किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं? मैथ्स के टाइम वर्क एंड स्पीड का था। ठीक है, और वो ट्रेन से थे। हाँ। बोर्ड का कोई आया नहीं, बोर्ड एंड स्ट्रीम बोर्ड से एक भी नहीं था, बोर्ड आया। एंड स्ट्रीम। दो क्वेश्चन उसके थे रोम्बस वाले, दो क्वेश्चन आ रहे थे आ जाओ यार। रोम्बस। हाँ। और जो लास्ट शिफ्ट थी उसमें भी दो क्वेश्चन रोम्बस के थे। थोड़ा पीछे। रोम्बस का एरिया और डायमीटर करके जाओ भाई। अच्छा। दो क्वेश्चन आ रहे थे। हाँ। और ट्रेन के थे 2-3 क्वेश्चन। 2-3 ट्रेन के हो गए। हाँ, और हिंदी थी ना बिल्कुल बीजी, जीरो लेवल, ओनली जीरो लेवल। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, बिल्कुल जीरो लेवल हिंदी। बिल्कुल जीरो लेवल हिंदी थी। सवाल तो बताओ थोड़े से, कहाँ से पूछे गए? सवाल थे संधि आई हुई थी, और उसके अलावा पर्यायवाची, विलोम। पर्यायवाची थे। विलोम? हाँ, दो पर्यायवाची थे। पर्यायवाची। हाँ, विलोम वगैरह? एक विलोम था। ठीक है। और उसके बाद था मुहावरे वगैरह? नहीं, वो थे क्या बोलते हैं उसको, वर्तनी थी। 5 से 6 क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी। वगैरह। हाँ, शुद्ध वर्तनी के थे। अच्छा, और बिल्कुल सुनो, और जीके और बताओ यार, बढ़िया बता रहे हो आप। आपकी जैसे हीरे बाला की तो चाहिए। बताओ जीके के। जीके क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। हाँ। 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। हाँ। और उसके अलावा थे महत्वपूर्ण सम्मेलन थे। हाँ। G20 था। हाँ। बस यही क्वेश्चन थे। कैसा पेपर हुआ भाई? बढ़िया होया भाई, जमा बढ़िया हो गया। जमा एक नंबर का। पूरे कर आए हो? झंडे गाड़ दिए जमा भाई। कहते यारे। आज बताओ मैथ्स के सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं? मैथ के सवाल मैथ के यार बता दो फिर। आप भी आ जाओ यहाँ साइड में। आप बताओ आप कौन कौन से मैथ्स के सवाल आप बताइए पहले। आप कहाँ से आए हो? हरियाणा हरियाणा में कहाँ से? जींद। अच्छा, जींद के। भाई तुम बताओ यार पहले, मैथ्स के सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं? मैथ के सवाल मैथ में से आ रहे मतलब थे। टॉपिक ठीक थे। परसेंटेज ज्यादा थे। प्रॉफिट लॉस ज्यादा था। कितने सवाल रहे होंगे प्रॉफिट लॉस? डिस्काउंट 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 के थे डिस्काउंट वगैरह कितने सवाल? 10-12 सवाल थे। 10-12 बोर्ड मास वगैरह? हाँ, वो भी थे। ट्रेन बोट स्ट्रीम्स वगैरह वो सब? तैयारी नहीं भाई, अगर इतना पता होता फिर पेपर नहीं पास कितने कब से कर रहे हो तैयारी? कब से कर रहे हो? 5 दिन पहले कर एडमिट कार्ड आया था। और कितने सवाल करे हैं? कितने सवाल सारे कर गए। मतलब 5 दिन की तैयारी में पूरे सवाल कर दिए? हाँ, पूरे। बन जाओगे कुछ ये इसमें जीडी में हो जाओगे कांस्टेबल? बढ़ तो सकते ही नहीं। किस्मत के ऊपर बात है भाई, किस्मत के ऊपर बात है। अच्छा, क्या प्रेफरेंस रहा है? प्रेफरेंस बढ़िया, मजेदार। जी मैडम, कैसा पेपर हुआ आपका? ये बताइए। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया हुआ है। हाँ जी। कितने सवाल टोटल करे हैं आपने टाइम? टोटल 5 छोड़े सिर्फ, और इधर आ जाइए आप यहाँ साइड। कितने 5 छोड़े थे सिर्फ, और सारे करे हुए कर दिया, 75 कर दिया आपने। हाँ जी। अच्छा, कब से कर रहे हो तैयारी आप? 1 साल से आई। 5 सवाल जो छूटे हैं, किस वजह से छूटे हैं? मतलब टाइम की वजह से छूटे हैं या समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था? फेयर के थे। करंट अफेयर के थे। कुछ जीके के थे। इसका मतलब मैं ये समझू करंट अफेयर टफ आ रहा है, आउट ऑफ बॉक्स आ रहा है? ठीक आ रहा है, बट करा नहीं था। करा नहीं था, तैयारी नहीं थी। बस करंट अफेयर नहीं करा तो और सब करवा। अच्छा, करंट अफेयर इसी साल का था, पिछले साल का, उससे पिछले साल का? 2026 का ही था टोटल। फिर भी नहीं पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। अच्छा, जीके में और कहाँ से आ रहे हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह? हिस्ट्री पॉलिटिकल सब हमारे सेंटर की करवाई हुई आ रही थी। वो छोड़िए, आप मुझे थोड़े सवाल बताइए कि सवाल जो पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री में, मतलब हाँ, हिस्ट्री की अगर बात करूं तो उस लेवल के थे जो सिलेबस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, और किस टॉपिक से? थे और बेसिक्स थे। बेसिक थे। हाँ। ठीक है। टॉपिक किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं? 2-3 मॉडर्न हिस्ट्री के Modern थे, history हो गया। और एक मिडिएबल का था। एक मेडिवल का हो गया। एंशिएंट का? एंसेट का एक ही था। एक था। किस टॉपिक से? वो ये कोई बात नहीं याद आ रहा, तो मेडिवल में याद है? मेडिवल का वो भी नहीं है? मॉडर्न के थे, जैसे ये धर्म से रिलेटेड हो गए ये। और कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं था। ज्योग्राफी? जियोग्राफी के 2-3 थे, बट याद नहीं है। अच्छा, रीजनिंग किस तरह की थी? रीजनिंग ठीक थी। ठीक थी। क्या था, हिंदी या इंग्लिश आपका? हिंदी थी। हिंदी बहुत बेसिक, बहुत बेसिक, इजी एकदम हाँ जी। करने लायक बच्चों वाली। ओके, थैंक यू। 75 करे ना आपने? हो जाएगा क्लियर? बाकी मेरिट लिस्ट पे बात है। ओके, और क्या मेरिट क्या जा सकती है, कट ऑफ क्या लगता है इस बार की? पता नहीं, मेरे तो फर्स्ट बार। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। मैं जेएंडके से। अच्छा, जेएंडके से आए हो? हाँ जी। बहुत दूर सेंटर पड़ा है ना? सेंटर तो बहुत दूर है, हाँ, पर काफी मजा आया। मजा आया। घूम फिर सकते हैं। घूम फिर, ये तो है। पेपर के साथ साथ में देने के साथ अगर दूर सेंटर पड़ जाता घूमने का चांस मिल जाता है। हाँ, और ये बोनस मिल जाता है। पेपर भी आसान आया हुआ है, पेपर आसान आया। इतना ज्यादा हार्ड पेपर नहीं है। बस ये है कि जो मैथ्स है उसमें सारे बोल रहे थे कि 3D शेप्स आई हुई हैं, पर वो 3D शेप्स के नहीं है, 2D शेप्स के फार्मूले पूछे हुए, जैसे रोम्बस हो गया। हाँ। तो वो 2D पूछे हुए। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा आसान पेपर है, इजी पेपर है। रीजनिंग में? रीजनिंग का 1-2 क्वेश्चन है, इसमें काफी बड़ा पैराग्राफ है। कितने बड़ा? काफी रीजनिंग इतने बड़े पैराग्राफ। पैराग्राफ तो हिंदी या इंग्लिश में होंगे ना? हाँ हाँ, पर पैराग्राफ पढ़ते टाइम चला जाता है ना। टाइम लगा? हाँ, पैराग्राफ पढ़ते टाइम लगा। रीजनिंग के सवाल और मुझे थोड़े से और बताइए, कहाँ से पूछे गए हैं? रीजनिंग के सवाल, एक तो
जो डिफरेंस होता है मैथ्स में डीजेड का, वो उसमें से क्वेश्चन आए, 3 या 4 क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं। और बॉडमास के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। और मैथ्स में बॉडमास के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, और रोमबस के 2 क्वेश्चन आए हुए थे। रोमबस के 2। हाँ, एक में एरिया वाला था, एक पैरामीटर वाला था। ठीक है। और मैथ्स में क्वेश्चन आया हुआ है, मैथ्स में अभी नहीं चलो और याद नहीं, कोई बात नहीं। मुझे जीएस के सवाल बताइए थोड़े से, जीके के, क्योंकि कोई बता ही नहीं रहा, उनको किसी को पता ही नहीं है जीएस बहुत हार्ड आ रही है, ऐसा है क्या? एक 2020 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने लिया था? ठीक है। तो वो हमारे नीरज चोपड़ा ने लिया था। हाँ। और एक क्वेश्चन आया हुआ है 5 ईयर प्लान पे, कि सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या था। अच्छा, सेकंड 5 ईयर प्लान का। हाँ, सेकंड 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन है। और बाकी 2-3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, बस यही है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह सवाल थे। हिस्ट्री पॉलिटी के तो इतने ज़्यादा दिखे नहीं मेरे को। नहीं दिखे? हाँ, एक आध सवाल ज़्यादा बताओ। रिसेंटली पे आ रहा है। रिसेंटली आ रहा है। हाँ, रिसेंटली ज्योग्राफी जैसे ओलंपिक में आ रहा है। तो हिस्ट्री का 1-2 तो क्वेश्चन ये तो करंट का हो गया है ना, स्टैटिक हाँ, का। करंट का। स्टैटिक ज्यादा पूछ रखा है या करंट ज्यादा? करंट ज़्यादा पूछो। करंट ज्यादा है। स्टैटिक का 1-2 क्वेश्चन होगा। तो इस बीच जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर होने वाला आगे 1-2 दिन में, वो स्टैटिक ज्यादा करके आए, करंट ज्यादा करके आए, या फिर क्या? वो करंट ज़्यादा करके करंट आए। ज़्यादा करें। और सबसे ज़्यादा ध्यान दे टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा, और लास्ट में टाइम बहुत कम बचता है इंग्लिश के लिए। मतलब जितने सवाल दे रखे और जिस लेवल के सवाल है, टाइम यहाँ पर उस एनफ नहीं आ रहा है ना। पैराग्राफ वाले टाइम, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन टाइम खाते हैं, तो इसलिए पैराग्राफ पे थोड़ा ध्यान दो कि जल्दी करो। इंग्लिश था ना आपका? तो हाँ, इंग्लिश था। तो इंग्लिश में पैराग्राफ के अलावा और कहाँ से सवाल आ रहे हैं? 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के हैं। ठीक है। और पैराग्राफ के 2-3 क्वेश्चन हैं। ठीक है। और इंग्लिश में सिनोनिमस के क्वेश्चन है। सिनोनिम एंटोनिम से हो गए। हाँ, कितने सवाल रहे होंगे? सिनोनिम एंटोनिम के 3 से 4 सवाल। 3 से 4। इसके अलावा इडियम्स वगैरह? और एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से 3 या 4 क्वेश्चन है। ठीक है। और इडियम्स, OWS इडियम से 2 क्वेश्चन आए थे। इडियम से 2। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह जो आते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 आया था, उसका एक सवाल आया। हाँ जी। जिन बच्चों के आगे होने वाले हैं वो, फोटोग्राफी के रिलेटेड था वो। अच्छा, जिन बच्चों का आगे पेपर होने वाला है, क्या कहें उनको, क्या पढ़ के आए, क्या छोड़ आए इस बीच? रीजनिंग और मैथ पे ध्यान दो। जीके में आया रिसेंटली पे ध्यान दो। बाकी अपने हिसाब से देख लो, टाइम मैनेजमेंट देखो, बस बाकी सब हो जाएगा। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।